नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली खबर की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 102वां एपिसोड था और बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम प्रदेश में लखनऊ, रामपुर और मुजफ्फरनगर में कई बीजेपी मंत्री, सांसद और कई बड़े नेताओं और लोगों ने सुना। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्यक्रम को सुना और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि रामपुर के लिए ये मन की बात कार्यक्रम बहुत ज्यादा खास रहा। मन की बात कार्यक्रम में रामपुर की एक नहीं बल्कि 2000 महिलाएं जुड़ी, जहां प्रधानमंत्री ने उन तमाम महिलाओं से संवाद भी किया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने लखनऊ, रामपुर, मुजफ्फरनगर की, जहां पर मन की बात कार्यक्रम को तमाम नेताओं द्वारा, महिलाओं द्वारा और लोगों द्वारा सुना गया। रामपुर का जिक्र किया गया है, खासकर महिलाओं को दिखाया गया है, क्या लेकर सकेंगे? रामपुर के लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि आज मन की बात की कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रामपुर की नगर विधानसभा का चयन किया गया और खासकर यहाँ की मुस्लिम महिलाओं से मिलने का मोदी जी ने जो मन बनाया, ये हमारे रामपुर के लिए बहुत गर्व की बात है। और जैसे कि पहले आदरणीय मोदी जी से मुलाकात के वक्त मैंने उनसे ये आग्रह किया था कि रामपुर की तरक्की के लिए, रामपुर के विकास के लिए और किस तरीके से रामपुर को देश के नक्शे पर दोबारा से चमका सकें, तो मुझे विश्वास है कि जिस आग्रह के साथ मैं उनके पास गया था वो आग्रह पूरा हुआ। उधर रामपुर में मन की बात कार्यक्रम खत्म होने के बाद भाजपा विधायक ने आजम खां के सवाल पर कहा कि कौन आजम खां, यहां तो बहुत सारे आजम हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा वही आजम जिसने अपने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनवाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 420 आजम जिसकी यूनिवर्सिटी में कुरान पाक मिले हैं, जो उसने किया वो भुगत रहा है और ये लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही मन की बात कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम जो है वो 2024 को लेकर मुस्लिमों को साथ लेकर चलने का कार्यक्रम है। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बीजेपी को यूपी में 80 सीटों पर हरा दे। बीजेपी को हराने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एसपी बघेल ने कहा कि अखिलेश अपने भाइयों की सीट तक नहीं बचा पाते। शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उनको युद्ध के मैदान में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेवा ही संगठन के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्ष से लगातार जनता के बीच में है। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला है। उसी कार्यक्रमों के तहत हमारे युवा मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष शैलू पंडित जी ने निर्णय लिया है और ये पार्टी के आह्वान पर है कि मोटरसाइकिल पर युवा मोर्चा के लोग आगरा महानगर की समस्त 4 विधानसभाओं में के प्रत्येक मंडल पर जाएंगे और वहां से दूसरा मंडल मिलेगा, फिर तीसरा मंडल मिलेगा और आज रात्रि विश्राम या आगरा लोकसभा की अहमदपुर विधानसभा के खंदौली में करेंगे। कल ये रात्रि विश्राम छावनी विधानसभा में करेंगे और परसों उत्तरी विधानसभा में करेंगे। इनके जाने से ये पार्टी की रीति, नीति, सिद्धांत, कार्यक्रम और जो विकास कार्य हैं उनको जनता को बताने का काम करेंगे। मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष शैलू पंडित जी का, उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं। उधर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही उन्होंने मुगल म्यूजियम में पड़ी दरारों को लेकर कहा कि इसकी जांच तीसरी बार होगी। जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आज आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जब से मैं विधायक बना हूं, इतने काम प्रमुख कराए हैं जनता के लिए, उसका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड आपके माध्यम से देना चाहता था मैं। हम सभी विधायकों को हिदायत हुई है कि अपने अपने क्षेत्र में इस विषय को रखें, तो उसमें आपका सहयोग जनता तक पहुंचाएगा हमारे कामों को। तो जब मैं 2012 में पहली बार विधायक बना तो आगरा में पानी की समस्या थी, तो उसको निपटाने के लिए फौरी निदान मैंने दिया। जो पिछले अपने 2 कार्यकालों में 700 सबमर्सिबल पंप या हैंडपंप या रीबो कराए, यानी हर 4 दिन पूरी पानी की एक समस्या का निदान दिया। यह फौरी निदान था, परमानेंट स्थायी निदान नहीं था। स्थायी निदान के लिए मैं जुट गया था कि आगरा में गंगा जल प्रोजेक्ट हो और गंगा जल प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करा के जो ठंडे बस्ते में जा चुका था उसको शुरू कराया।
इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सिरसा पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया है और थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो सिरसा पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल भी शामिल रहे, जिन्होंने उनका स्वागत किया है और तमाम सिक्योरिटी के साथ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अब से कुछ ही देर में वो वहां पर संबोधन भी देंगे अपना। और सिरसा पहुंचने पर गृह मंत्री अमित शाह का सीएम मनोहर लाल ने स्वागत किया। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं और हरियाणा में शाह की हुंकार अब से कुछ ही देर में सुनने को मिलेगी। आपको बता दें कि सिरसा में शाह की रैली से पहले किसानों ने चेतावनी भी दी थी और उसी को ध्यान में रखते हुए 5 लेयर सिक्योरिटी के बीच गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन देंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री शाह की रैली को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने जोरों शोरों से तैयारी की थी, तो वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों और आप नेताओं और सरपंचों ने प्रदर्शन की भी चेतावनी दी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की चूक ना हो उनकी सुरक्षा में, इसके लिए 5 लेयर सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। और कड़ी सुरक्षा के बीच गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन देंगे। तो सिरसा पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पहुंचने पर उनका किस तरह से भव्य स्वागत किया गया। सीएम मनोहर लाल भी इस दौरान शामिल हैं और सभी का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अमित शाह। तो सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया और सिरसा पहुंच चुके हैं गृह मंत्री। तो हरियाणा के सिरसा से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज करने वाले हैं और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भव्य तैयारियां भी की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिस तरह से तमाम पार्टियों ने विरोध करने की चेतावनी दी थी, उसको ध्यान में रखते हुए हाई अलर्ट की गई है सिक्योरिटी और तमाम सुरक्षा के बीच में कड़ी निगरानी में सिरसा में अमित शाह अपना संबोधन देंगे। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने और अब से कुछ ही देर में अमित शाह अपना संबोधन देंगे। तो सुरक्षा को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखा गया है और सिरसा पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। अब से कुछ ही देर में सुनेंगे उनका संबोधन। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज भारत और भारत के सभी लोग जागरूकता के पक्ष में हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को शिल्पकार की तरह बनाया है। बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। मेरा देश कितना तरक्की कर रहा है, मेरा देश कितना आगे जा चुका है, गांव देहात के लोग कितने सजग हो गए हैं और गांव की महिलाएं, बेटियां, छोटे बच्चे जैसे आज जागरूकता की तरफ भारत है। तो मुझे अब कहीं पे भी कोई शक नहीं लग रहा है कि मेरा भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री एक शिल्पकार के रूप में जैसे उनका भारत है, ये विश्वगुरु बनेगा बहुत जल्द। मैं इस वक्त बंटानिया के इस गांव बुढ़िया माता मंदिर में के परिसर में हूं। यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज भी, बंटानिया भी है, जिन लोगों को कभी एक आधार कार्ड, उनकी आइडेंटिटी नहीं रही थी, तो पूज्य महाराज जी ने उनको उनकी पहचान दिलवाई। जो सोचिए इनका नाम दर्ज नहीं था, इनको यहाँ मकान दिलाया, यहाँ पे बसाया। बुढ़िया माता मंदिर की शक्ति बहुत है। यहाँ जो भी मान्यता की जाती है, जो भी मनौती की जाती है, वो मनौती पूरी होती है। और माता के इसमें भक्तों में यहाँ पर महाराज जी ने बहुत बढ़िया सड़क भी बनाई। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली को मैं चाहता था कि गांव देहात, आदिवासी इलाका भी जाने और ये क्षेत्र भी जाने। तो हम लोग एकदम अंदरूनी इलाके गोरखपुर के बुढ़िया माता मंदिर की तरफ आए हैं और आज हमने पूरा आदिवासी समाज, हर समाज के साथ बैठ के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये अद्भुत बातों को सुना और बहुत कुछ सीख लेके यहाँ पर सारे बच्चे, माताएं, बहनें, भैया लोग, सब लोग यहाँ से जाएंगे। बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। मेरा पूरे देश में आदिपुरुष मूवी को लेकर बवाल मचा हुआ है और साथ ही साधु संत मूवी को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। साधु संतों का कहना है कि इस मूवी के माध्यम से सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया है। आदिपुरुष फिल्म को लेकर संत समाज में आक्रोश है और चारों तरफ इस फिल्म की निंदा हो रही है।
कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग सनातन धर्म के लिए इसको विरोध बता रहे हैं। जिन्होंने इस पटकथा को लिखा है, मैं उनके बहुत से वीडियो देखी हूँ। मनोज भैया एक अच्छे लेखक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कुछ डायलॉग उस तरह के खराब हुए हैं तो हमें उनको स्वीकार करना चाहिए। कम से कम हमारे भगवान राम पर कोई फिल्म आई है, उसको सहज स्वीकार हमें करना चाहिए। आदि पुरुष जिस प्रकार से आदि पुरुष के माध्यम से हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ एक एजेंडा तय किया गया है और हिंदू सनातन के पौराणिक चरित्र को बदनाम करने का प्रयास किया गया है आदि पुरुष फिल्म के माध्यम से, जिस प्रकार से उसमें संवादहीनता दिखाया है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं हमारे पुराने चरित्र जिसपे हिंदुओं की आस्था है, भगवान श्री राम, हनुमान जी, तो कहीं न कहीं पौराणिक चरित्र के साथ जो मजाक किया गया है बहुत ही निंदनीय है। आदि पुरुष के डायलॉग लेखन जिस प्रकार से हुए वो संतों को पच नहीं रहा है। मनोज वास्तव में मुंतसिर ही था जिसने शुक्ला बनने की कोशिश की और सनातन धर्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और महापुरुषों का सरलीकरण करना, परमात्मा का सरलीकरण करना, ये अक्षम्य अपराध है। तो आदि पुरुष फिल्म को लेकर साधु संतों में भी काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। वहीं आदि पुरुष फिल्म रिलीज होने के साथ ही जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर फिल्म के डायलॉग्स को लेकर यूजर्स उसकी खूब आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पारा भी फिल्म को लेकर चढ़ता ही जा रहा है। लगातार विवादों में घिरी हुई है ये फिल्म। वहीं वरिष्ठ आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आदि पुरुष फिल्म को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधने का काम किया है। मणिपुर हिंसा भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का, मोदी सरकार की नफरत की राजनीति का एक जीता जागता उदाहरण है। कुकीज और मैतीस को झगड़ा कराया बीजेपी वालों ने, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी, हजारों लोग आज भी कैंप के अंदर रह रहे हैं, उनके घर जला दिए गए, बर्बाद हो गए वो लोग। AK-47 जैसे विदेशी हथियारों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है मणिपुर के अंदर? कोई सवाल करेगा इनसे? चीन से आ रहा है वो हथियार या पाकिस्तान से आ रहा है? कोई पूछने वाला है? मोदी जी ने मणिपुर का मां नहीं बोला। इतने 1.5 महीने से हिंसा चल रही है वहां पे। आप सोचिए, दुनिया की सैर करने की फुर्सत है उनके पास, और राज्य की मंत्री का घर जला दिया गया, केंद्र के मंत्री का घर जला दिया गया, बीजेपी का दफ्तर, मतलब हिंसा की पराकाष्ठा है वहां। उधर एडीजीपी मेरठ जोन राजीव सबरवाल ने सहारनपुर पुलिस लाइन सभागार में आगामी कांवड़ यात्रा और ईद उल अजहा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए तैयारियों की समीक्षा की है और साथ ही एडीजीपी ने निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए जाएं। सभी संवेदनशील स्थलों की पहचान कर समुचित व्यवस्था को देखा जाए। आज एडीजी जोन महोदय जनपद सहारनपुर आए थे और यहाँ पर डीआईजी महोदय जी की मौजूदगी में मीटिंग की गई सभी अधिकारियों की, जिसमें कि कांवड़ और ईद के संबंध में जो तैयारियाँ पुलिस द्वारा की जानी है उनकी समीक्षा की है। काफ़ी कुछ तैयारियाँ हमारी पूर्ण थी, कुछ बिंदुओं पे आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन्हीं मार्गदर्शन के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस लगातार कार्य कर रही है कि जो भी कार्यक्रम है सकुशल संपन्न हो और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए सभी पक्षों से बातचीत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्रा के भतीजे सतीश मिश्रा और पप्पू के खिलाफ मुकदमा वापस लेने और जान से मारने की धमकी देने का केस जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने के बाद अब पुलिस सतीश मिश्रा की तलाश कर रही है और अलापुर से हंडिया तक पता लगाया गया है, लेकिन न तो सतीश का पता चला है और प्रयागराज के फतेहपुर बिछुआ मोहल्ला निवासी डेयरी संचालक अंकित यादव का आरोप है कि कुछ ही समय पहले जेल से छूटे सतीश मिश्रा ने उसे टैगोर टाउन के पास सड़क पर रोककर धमकाया और थार जीप से कुचलने की भी कोशिश की। देखिए भैया, एक दिन 13 तारीख की शाम की बात है, मैं अपने सिस्टर के साथ एटीएम गया था, एटीएम से पैसा निकाला और उसके बाद मैं अपने डेयरी वाले के यहाँ गया था पैसा लेने के लिए, जॉर्ज टाउन बीकानेर के सामने। तो वहाँ से उस साइड से ये आ रहे थे और मैं जा रहा था,
तो इनका और हमारा सामना, दोनों लोगों का सामना हुआ। तो इन्होंने इतनी तेज राउंड अपनी गाड़ी, थार गाड़ी, महिंद्रा 1768 गाड़ी का नंबर है, उन्होंने अपनी गाड़ी घुमाया और मुझे गाली देते हुए रुक आज तो का जान से मार डाला। बहुत तेज स्पीड में गाड़ी इन्होंने भगा करके मेरा पीछा किया। तो मैं अपनी गाड़ी स्कूटी आगे तेज में ले जा करके बीकानेर वाली गली के अंदर खड़ा हो गया। तो वहाँ पर ये खड़े हो गए चौराहे पर ही, जास्टन चौराहे पे खड़े होकर के इधर उधर देखे, फिर गाड़ी सिविल लाइन्स की ओर लेके चले गए, जहाँ मेरी डेयरी लगती है, दुहाई जहाँ होती है वहाँ पर। तो आगे हमने जॉर्ज टाउन में तुरंत एप्लीकेशन दिया और फिर कैमरा, तो एसओ साहब जो थे उन्होंने कहा ठीक कैमरा से देखते हैं, अगर आपका बात सच होते तुरंत FIR होता है और सख्त कार्रवाई होता है इसके खिलाफ। तो फिर जब कैमरा खोला गया तो फिर एकदम सबूत सामने आया और फिर FIR हुआ। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार ने हमारी पहले भी बहुत मदद की थी और हमें पूरा उम्मीद है उन पर कि हमारी फिर से पूरी सहायता करेगी सरकार। कल जो है एक अभियोग 148/23 जॉर्ज टाउन थाने में पंजीकृत किया गया है, जिसके वादी अंकित यादव पुत्र मनोज यादव हैं और इनको जो है ऋषभ मिश्रा और सती मिश्रा और पप्पू ने के बीच में गाली गलौज हुई और इनको धमकाया। उसके संदर्भ में जो अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में फैले मानक विहीन कॉम्प्लेक्स और दुकानों पर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और बताना चाहेंगे कि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश पर 6 अवैध निर्माण को RDA की टीम ने सील कर दिया है। अधिशासी अभियंता M अहमद के अनुसार आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि टीम के जरिए लगातार मानक न पूरे होने पर चालान भी किए जा रहे हैं। नहीं, इस पे हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया है, मानचित्र भी स्वीकृत करते हैं और दूसरा कार्रवाई भी, विधिक कार्रवाई करते हैं तुरंत, और इस पर हम लोग सख्ती से निपट रहे हैं। हमारे जिलाधिकारी और उपाध्यक्ष महोदय ने भी ये निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी गलत अवैध निर्माण ना होने पाए। तो हम लोग बहुत ही सतर्कतापूर्वक लगे हुए हैं इस पर और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में खनन माफिया और पूर्व MLC हाजी इकबाल की 5 अरब की अवैध संपत्ति कुर्क होने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और पुलिस प्रशासन ने लखनऊ, सहारनपुर और नोएडा में संपत्ति चिन्हित की है। हाजी इकबाल पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है और इतना ही नहीं, वो भगोड़ा भी घोषित हो चुका है। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र और SSP डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस प्रशासन की टीमें भेजकर लखनऊ, नोएडा और सहारनपुर में हाजी इकबाल की अवैध संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिनको कुर्क किया जा रहा है। मैनपुरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 गांजा तस्करों को धर दबोचा है और तस्करों के पास से 57 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। बताना चाहेंगे कि तस्कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गांजे की तस्करी करते थे और इन पर अब बड़ी कार्रवाई होते हुए नजर आई है। यशोक कुर्रा, अमित सिंह और सर्विलांस की टीम हमारी चेकिंग कर रही थी, तो उसमें कुर्रा थाना क्षेत्र के जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उसके नीचे हवेलिया मोड़ पर ये 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये चारों अलीगढ़ के रहने वाले हैं, 3 अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उसमें एक प्रिंस राजपूत है, एक अवधेश है, एक दीपेंद्र है और चौथा कांता प्रसाद प्रजापति है, ये आंवला बरेली का रहने वाला है। इनके कब्जे से 57 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। तो इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये उड़ीसा से गांजा कैरी करके लाते हैं और अलीगढ़ में सप्लाई देते हैं। कानपुर के नवाबगंज अंतर्गत VSSD कॉलेज में बीएड की प्रवेश परीक्षा चल रही थी और इस दौरान एक लड़का फर्जी दस्तावेज के आधार पर किसी और की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। किसी और की जगह बैठकर परीक्षा देना एक लड़के को महंगा पड़ गया। घटना यूपी के कानपुर की है, जहां पर नवाबगंज के VSSD कॉलेज में बीएड की प्रवेश परीक्षा चल रही थी। इस दौरान एक लड़का फर्जी दस्तावेज के आधार पर किसी और की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। आरोपी मुजब्बुर रहमान अंसारी नामक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल थाना क्षेत्र नवाबगंज में VSSD कॉलेज में बीएड की प्रवेश परीक्षा हो रही थी। वहाँ पे एक घटना संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा फर्जी दस्तावेज के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की जगह पे सॉल्वर के रूप में परीक्षा दे रहा था। इस पूरे प्रकरण में जो
केंद्र अध्यक्ष थी उनसे तहरीर ली गई और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें जो सॉल्वर था जिसका नाम था मुजीबुर रहमान अंसारी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अब बेसिकली ये उसकी जांच की जा रही है। जो भी है उसने यही बताया कि उसे मालूम नहीं था कि ये बीएड जैसे परीक्षा में भी इतनी कड़ाई से चेकिंग होगी। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में लव जिहाद का मामला एक बार फिर से सामने आया है। जब लड़का और लड़की शादी करने जा रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता ने इन्हें रोक दिया और मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उनके परिवार वालों को इसकी जानकारी दी और आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। जब लड़का और लड़की दोनों शादी करने जा रहे थे तो विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेताओं ने इन्हें जबरन रोक दिया था। हमें सूचना मिली ट्रांसफर में पीला खार में कि कोई मुसलमान लड़का एक हिंदू बेटी को भगा के लाया है, तो उस सूचना पे हम पहुंचे, पे नुनियाई गए। अब हमें लड़का अपना नाम करुआ बता रहा है, दूसरा शमशाद बता रहा है और लड़की की आयु मेरे हिसाब से 15-16 साल की है। नाबालिग है। वो अपना नाम रचना बता रही है और सपना बता रही है। मौके पे हम लोग पहुंचे और नुनियाई जो चौकी है उसकी पुलिस की मदद से हम इसे अहमदौला थाने लेके आए। जैसे ही ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उनके परिवार वालों को इसकी जानकारी दी और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। थाना अहमदौला में पुलिस को सूचना मिली कि एक बाल निकाह होने जा रहा है। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। कन्नौज में बाइक सवार गुंडों ने की नापाक हरकत, रोडवेज बस पर किया हमला, कई सवारियां हुई घायल। रायबरेली में जमीनी विवाद में दिन दहाड़े भतीजे ने चाचा को मारी गोली लगने से चाचा गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। आगरा में विकास कार्यों की जांच करने गांव पहुंची ब्लॉक टीम, जांच टीम के सामने ही भिड़े दो पक्ष, जमकर चले लात घूंसे। श्रावस्ती में अवैध मेडिकल स्टोर पर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त, मेडिकल स्टोर पर मारा गया छापा, बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर को किया गया सीज। रायबरेली में मानक विहीन कॉम्प्लेक्स और दुकानों पर की गई कार्रवाई, 6 अवैध निर्माण को किया गया है सीज, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। काशीपुर में होने वाले निगम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर वार पलटवार जारी, दोनों पार्टियों ने किया है जीत का दावा। लखनऊ में फिल्म आदिपुरुष को लेकर सियासत तेज, फिल्म के विरोध में उतरी आरएलडी, सीएम को पत्र लिखकर की फिल्म को बैन करने की मांग। लखनऊ में निगोहा स्टेशन पर गर्मी से फैली पटरी, ट्रैक पर चल रही नीलांचल एक्सप्रेस दुर्घटना से बची, वहीं मामले में प्रशासन ने दिए हैं जांच के आदेश। सहारनपुर में यमुना नदी में नहाने गए 2 युवक डूबे, दोनों की ही मौके पर हुई मौत, कड़ी मशक्कत के बाद यमुना से निकाला गया शव। श्रावस्ती में आबकारी विभाग चला रहा है विशेष प्रवर्तन अभियान, भायापुरवा और उल्हादवाला जंगल में छापेमारी, डीएम के निर्देश पर की गई है कार्रवाई। अलीगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा के भंडारे के दौरान 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 4 लोग हुए हैं घायल। अलीगढ़ में चोरों का आतंक जारी, 2 चोरों ने चुराई ई रिक्शा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बिजनौर में एसबीआई बैंक में लगी आग, कीमती सामान जलकर हुआ राख, मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। प्रतापगढ़ में थाने में तैनात सिपाही ने की अवैध वसूली का वीडियो वायरल, सिपाही पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में भतीजे ने किया रिश्तों को कलंकित, वहीं ताऊ को उतारा मौत के घाट, इलाके में मचा हड़कंप। अलीगढ़ में ट्रक और पिकअप में हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। सहारनपुर में पत्नी के वियोग में पति ने की आत्महत्या, खुद को गोली मारकर ली अपनी जान, पत्नी के परिजनों पर लगाया गया था उत्पीड़न का आरोप। एटा में विद्युत उपकेंद्र पर मशीन में ब्लास्ट, बुरी तरह से झुलसा एसएससी ऑपरेटर। इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।